हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं। वो घुटने के दर्द में दवा भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिकाई कर रहे हैं, लेकिन उनको घुटने के दर्द से आराम नहीं मिल रहा है। क्योंकि हो सकता हो आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से या तो आपके घुटने के दर्द में आराम नहीं मिल रहा है या आपका घुटने का दर्द बढ़ रहा है। तो घबराइए नहीं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं। अगर आप इन गलतियों को करेक्ट कर लेंगे तो आप अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो की एक एक जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियो वैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, टेढ़ी पुलिया, इंदिरा नगर, लखनऊ। घुटने के दर्द में सबसे पहली गलती होती है कि घुटनों की मांसपेशियों का कमजोर होना। अक्सर देखा गया है कि जब आपके घुटने की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, जैसा कि मैं इस मॉडल के सहारे से बताना चाहूंगा, ये आपकी घुटने की मांसपेशियां हैं। ये आपकी ऊपर की क्वाड्रिसेप्स मसल्स है और जो साइड में 2 मसल्स हैं, यही आपके घुटने को एक मजबूती देती है। लेकिन जब आपकी आगे की और दाएं बाएं की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो पूरा लोड आपके घुटने की हड्डियों पे जाता है, जिसकी वजह से जो दोनों हड्डियों के बीच में आप ये जो कुशन देख रहे हैं, इस पे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ पे सूजन आने लगती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि आपके घुटने में आर्थराइटिस हो जाती है और कुछ समय बाद आपके घुटने के अंदर साइड गैप भी कम हो जाता है। ये दिक्कत पहले ओल्ड एज के लोगों को ज्यादा होती थी, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि जो इनकी उम्र बहुत कम होती है, जो यंगर होते हैं, उनको भी ये दिक्कत बहुत ही जल्दी हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो दिन भर खड़े होकर काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी घुटनों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और पूरा लोड घुटने की हड्डियों पे जाता है और घुटने में आर्थराइटिस होना स्टार्ट हो जाती है। इससे बचने के लिए आपको अपने घुटने की कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज के मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, और आप वहां पे जाके घुटने के दर्द में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए उसको देख के एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा हो तो आप अपने घुटने की गर्म सिकाई करिए। गर्म सिकाई से वहाँ का लोकल सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जो घुटने में सूजन है वो कम होना शुरू हो जाती है। साथ ही कोशिश करिएगा कि आप अपने घर पे पलथी मार के ना बैठिएगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग अपने घर पे इस तरह बैठते हैं और आप देख रहे हैं जब आप इस तरह बैठते हैं तो अंदर की साइड घुटने पे काफ़ी दबाव पड़ता है और यहाँ पे जितना दबाव पड़ेगा, हड्डियां जो आपके घुटने की अंदर की साइड है वो आपस में रगड़ खाएंगी और आपके घुटने का दर्द बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें काफी देर तक खड़े रहना पड़ता है तो कोशिश करिए कि थोड़ा 2 से 3 मिनट तक बैठ जाइए, ताकि आपके घुटने की मांसपेशियों को थोड़ा रेस्ट मिले। अब बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। अक्सर देखा गया है कि अगर आपके घुटने में कोई पुरानी चोट लगी हो और आपने उसका सही से ट्रीटमेंट ना कराया हो, जिसकी वजह से आपकी जो चोट है प्रॉपर वे में हील नहीं हुई होती है और घुटने की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जो आपका पूरा लोड आपके घुटने की हड्डियों पे जाने लगता है और आपके घुटने में दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर आप एक्सरे कराते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी जो पुरानी इंजरी है वो भी दिखाई देती है और आपकी नई इंजरी भी दिखना शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए अगर आपको कोई पुरानी चोट लगी हो, सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, ताकि वो आपका एग्जामिन करके आपका सही ट्रीटमेंट दे सके। या अगर आपको हल्की फुल्की चोट लगी हो तो सबसे पहले जहाँ पे आपको चोट लगी हो वहाँ पे आइस एप्लीकेशन करिए, 10 से 15 दिन रेस्ट करिए। 10 से 15 दिन में आपका दर्द काफी कम हो जाएगा। उसके बाद आप अपने घुटने की एक्सरसाइज करिए। इसके अलावा अगर आपके घुटने में कोई फ्रैक्चर हुआ हो जिसकी वजह से भी आपके घुटने के दर्द होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जब भी आपका फ्रैक्चर हील कर गया हो या आपका प्लास्टर हट गया हो तो प्रॉपर वे में आप अपने घुटने की एक्सरसाइज करिए, ताकि आपके घुटने की मांसपेशियां मजबूत रहें और आपके घुटने की हड्डियों पे लोड न जाए। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में।
ये गलती हर आदमी करता है, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, ये गलतियां सब करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि लोग आजकल जंक फूड खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जो आपके शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है। आपको मालूम होना चाहिए ये आपके शरीर को सिर्फ फुला देता है और इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू होती ही नहीं है। आपके शरीर को मजबूत करने के लिए आपको शरीर में कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम, फास्फोरस की जरूरत होती है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। और जब ये एलिमेंट आपके शरीर में जाएंगे ही नहीं तो आपके शरीर में अलग अलग जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको घुटनों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होने के बाद आपकी कमर में दर्द होगा, बहुत से लोगों को गर्दन में भी दर्द होता है। इससे बचने के लिए आप अपने खाने में संतुलित आहार लीजिए, ऐसा आहार लीजिए जिसमें कैल्शियम की मात्रा, विटामिन D3 की मात्रा, विटामिन B12 की मात्रा, ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा प्रचुर मात्रा में हो, क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके शरीर में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं और आपके शरीर की जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूत करते हैं। आप अपने खाने में दूध, अंडा, पनीर, मक्खन का सेवन कर सकते हैं। मखाना है, मखाने में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा सहजन में भी कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, चाहे आप उसकी पत्तियां खाएं चाहे उसकी डंडी खाएं, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हुई है उसको पूरा करती है। इसके अलावा अगर आप खाने में खट्टी चीज़ें खा रहे हैं या अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहे हैं, इससे भी घुटनों में दर्द के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा रिसर्च में आया है कि अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं या खड़े होकर पानी पीते हैं तो उसमें भी घुटनों में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको यहाँ तक के वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका हर लाइक बटन मुझे और मेरी टीम को काफ़ी मोटिवेट करता है। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। आप इस नंबर से मुझे व्हाट्सएप करिएगा, तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको पेमेंट की सारी इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी। दोस्तों, अब बात आती है चौथी गलती के बारे में। अक्सर मैंने देखा है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है और जब मैं उनको एग्जामिन करता हूँ या उनकी हिस्ट्री लेता हूँ, वो कहते हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ तब भी मेरे घुटनों में दर्द होता है। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि शुरू में ही दौड़ना शुरू कर देता हूँ। यही लोग गलती करते हैं कि जब वो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो शुरुआत में ही दौड़ने लगते हैं। ये गलती आपके घुटने को खराब करने में बहुत ज़्यादा रोल निभाती है, क्योंकि शुरुआत में कभी भी मॉर्निंग वॉक करिए तो शुरुआत में पहले आप अपने बॉडी को वार्म अप कर लीजिए। शुरुआत में जब आप अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेंगे, उसके बाद जब रन करेंगे तो आपके घुटनों पे जर्क नहीं पड़ेगा, आपके घुटने की मांसपेशियों की जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत रहेगी। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हार्ड सरफेस है और अगर आप इसी पे जंपिंग कर रहे हैं या आप रनिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हार्ड सरफेस पे आपके घुटने पे काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है, क्योंकि ये हार्ड सरफेस है, शॉक का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसके उल्टा अगर आप कच्ची जमीन पे या आप मैट पे या आप जिम में, आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे फोम पड़ा होता है, उस पर आप जब स्पॉट जॉगिंग करते हैं तो आप पे घुटने पे लोड नहीं पड़ता है। इसके अलावा मैंने देखा है कि जो लोग जिम जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से आप पे घुटने पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप घुटने को रेस्ट नहीं देते हैं तो जितना आप पे घुटने पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, घुटनों में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और यही इंजरी जब हील नहीं होगी तो आपके घुटने में दर्द शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपको आर्थराइटिस भी हो सकती है। इन सब से बचने के लिए जब भी आप मॉर्निंग वॉक जाएं तो कोशिश करिए कि आप अपने घुटने पे नी कैप पहन लीजिए, या आप जिम जा रहे हैं तो जिम करने से पहले आप अपने घुटने पे नी कैप पहन लीजिए। नी कैप पहनने से आपको एक एडिशनल सपोर्ट मिल जाता है और आपके घुटने में इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं पांचवी गलती के बारे में। अक्सर मैंने देखा है, खासकर फीमेल लोग वो हाई हील की चप्पलें पहनते हैं और हाई हील की चप्पल आपके घुटने के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। आप खुद देखिए, जब आप अपने एंकल को इस तरह आप हील की चप्पल पहनते हैं तो पूरा लोड आपके घुटने की ऊपर की कटोरी पे आता है, जिसकी वजह से आपकी जो ऊपर की घुटने की कटोरी है और घुटने के पीछे जो हड्डी है आपस में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और इस कटोरी और हड्डी के बीच में एक फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने की वजह से यहाँ आपकी जो घुटने की कटोरी घिसने लगती है और जो घुटने के बीच में जो कार्टिलेज है
वो घिसने लगती है और आपको सीढ़ी चढ़ने और उतरने में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप इससे बचने के लिए तरीका वही है कि कोशिश करिए कि आप हाई हील की चप्पल ना पहनिए, कोशिश करिए फ्लैट चप्पल पहनिए। फ्लैट चप्पल पहनने से आप पे घुटने का जो अलाइनमेंट है वो बैलेंस रहता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपकी न्यूट्रल रहती है और आप पे घुटने पे प्रेशर बहुत कम पड़ता है। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे आप चल रहे हैं और चलते चलते एकदम से मुड़ गए, आप खुद देख रहे हैं कि आपका ऊपर का पार्ट तो मुड़ गया, नीचे का पार्ट नहीं मुड़ा। इसमें घुटने में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इंजरी आपकी घुटने की जल्दी हील नहीं करती। ज़्यादातर आपकी जो एसीएल होता है, जिसे हम लोग एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट कहते हैं, इसमें इंजरी बहुत जल्दी होती है और इसकी रिपेयर होने में काफ़ी समय लगता है। इसके अलावा अगर आपका पोस्चर गड़बड़ है, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो इस तरह चलते हैं, आप देख रहे हैं कि उनका घुटना हल्का मुड़ा हुआ है, ये इस तरह चलते हैं। इसकी वजह से उनके शरीर का पूरा लोड घुटने पे आता है और घुटने में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। शेयर खासकर उन लोगों को करिएगा जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं और जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं और एक्सरसाइज और दवा खाने के बाद भी उनके घुटने के दर्द में आराम नहीं मिल रहा है। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता हो उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।